नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर की रसोई को घर की तरक्की का द्वार माना जाता है। व्यक्तियों को दोस्तों आपने कहते भी सुना होगा कि मैं तो काम इस पापी पेट के लिए करता हूं। और दोस्तों, इस संसार में कोई भी व्यक्ति लगा है तो वो धन कमाने के लिए इसीलिए लगा है ताकि वह अपने घर के अंदर बैठकर सुकून की परिवार के साथ खाना खा पाए, इसीलिए व्यक्ति मेहनत करता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं कि रसोई घर के माध्यम से भी दोस्तों तरक्की आती है, क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति अन्न खाता है उसी प्रकार उसका मन भी हो जाता है। दोस्तों, भोजन के माध्यम से व्यक्ति को ताकत मिलती है, और जब भोजन गलत खा लेता है तो उसे गलत ताकत मिलती है, भोजन सही खाता है तो उसे सही ताकत मिलती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि रसोई की इन चीज़ों में बसती है मानपूर्णा और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद। अगर आप इन चीज़ों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो दोस्तों उसके बाद आप लाखों गुना पूजा पाठ भी कर लें, आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले। दोस्तों, अग्नि रसोई घर के मुख्य ऊर्जा का घोतक है। अग्नि के बिना भोजन नहीं बनता। प्राचीन समय में अग्नि की पूजा करने के बाद ही भोजन बनाया जाता था। आज का समय ऐसा तो नहीं रहा, लेकिन दोस्तों उसका स्थान गैस के चूल्हे ने ले लिया है। लेकिन उसके बाद भी ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से भी अग्नि प्रज्वलित होती है। लेकिन दोस्तों, आज के समय कई लोग इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पर भोजन बनाते हैं। दोस्तों, ऐसा बनाया हुआ भोजन आपके खाने की शुद्धता नहीं रखता, बल्कि ऐसा भोजन आपको बर्बादी की तरफ लेकर जा सकता है। इसीलिए आप अग्नि के ऊपर भोजन बनाते हैं तो आपको सात्विकता मिलती है, और ऐसा भोजन आपको लाखों गुना फायदा भी दिलवाता है। इसीलिए सबसे पहले तो आप इसी बात का ध्यान रखें ताकि आपके घर परिवार के अंदर कंगाली देखने को नहीं मिले। हाँ दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, अग्नि को आप जब भी कोई प्रकार का विशेष भोजन बनाएं, सप्ताह में एक बार मीठा भोजन बनाएं, तो अग्नि देव को कुछ भोग जरूर लगाएं। क्योंकि दोस्तों अग्नि जागृत अवस्था के अंदर है, इसीलिए आपने देखा होगा अग्नि देव का कहीं भी मंदिर नहीं देखने को मिलता। जो जागृत है उसकी पूजा आप जागृत भाव से ही कर सकते हैं, इसीलिए इनका मंदिर नहीं मिलता। तो आप इन्हें सप्ताह में एक बार कुछ मीठा बनाकर भोग अवश्य लगाएं, ताकि इसकी तरक्की लंबे समय तक आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। दोस्तों, दूसरे चीज की बात करें तो दोस्तों हल्दी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आपको अपने घर के अंदर जितना ज्यादा हो सके, अगर आप जो बारीक हल्दी लाते हैं उसकी बजाय साबुत हल्दी को लाकर अपने घर के अंदर पीसें, लेकिन उससे पहले उस साबुत हल्दी को भगवान विष्णु के चरणों के आगे रखते हैं और भगवान विष्णु को कहे कि हे भगवान, मैं इसे आपको चढ़ा रहा हूं और इसके प्रसाद को मैं ग्रहण कर लूंगा, तो इसीलिए जैसा भी है यह आपका है, आप इसके ऊपर मेहरबानी रखें। ऐसा कहते हुए साबुत हल्दी भगवान विष्णु को चढ़ा लें, और उसके बाद इस हल्दी को पीसकर आप उपयोग में लेते हैं तो इसका लाखों गुना फायदा मिलता है। ऐसी हल्दी आपके व्यापार को बढ़ाती है, आपके दिमाग के माध्यम से आपके शिक्षा को बढ़ाती है, आपके दिमाग के माध्यम से आपको तरक्की दिलाती है, आपके दिमाग के माध्यम से, क्योंकि भगवान विष्णु को चढ़ाई गई यह हल्दी वास्तव में जागृत होती है। इसीलिए इसके साथ भी आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नमक, इसके अंदर एक विशेष शक्ति यह होती है कि यह घर के वास्तु दोष को समाप्त करता है। नमक के अंदर नकारात्मकता सोखने की एक विशेष शक्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाए, आपके अच्छी तरक्की देखने को मिले, तो घर के अंदर कभी भी, रसोई घर के अंदर नमक समाप्त नहीं होने दें। और यह भी ध्यान रखें, नमक कभी भी ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमक नकारात्मकता को सोखेगा तो पुराना नमक अपने आप ही खराब हो जाएगा। इसीलिए नया नमक लेते जाएं और इस्तेमाल करते जाएं, आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा और भगवान और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर परिवार और कुंडली के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह बात करें अगली चीज की, तो दोस्तों पहले के लोग अपने घर के रसोई के अंदर माटी के घड़े के अंदर जल भर के रखते थे। दोस्तों, आज का समय बदल गया है, लोग फ्रिज के अंदर पानी को रखते हैं और या फिर अपने आरओ सिस्टम के अंदर पानी को रखते हैं। माटी के घड़े घर की रसोई घर से गायब होते जा रहे हैं। दोस्तों, जितनी ज्यादा मिट्टी के घड़े के अंदर सात्विकता या शुद्धता होती है, उतनी शुद्धता
आपके फ्रीज के रखे पानी के अंदर या औरों के रखे अंदर पानी के अंदर नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि उनका स्पर्श प्लास्टिक के साथ होता है और प्लास्टिक दोस्तों राहु का घोतक है। इसके लिए जो पानी आप पीते हैं उसके अंदर राहु अपने आप ही आपके ऊपर हावी होता जाएगा, और राहु जब किसी व्यक्ति के ऊपर हावी होता है तो उस व्यक्ति के बनते काम बिगड़ जाते हैं, उसको उसके कार्यों के अंदर फायदा देखने को नहीं मिलता। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी प्लास्टिक को छोड़कर आप मिट्टी के घड़े से पानी पिए, आपको तरक्की देखने को मिलेगी, आपके व्यापार घर परिवार के अंदर निश्चित तौर पर फायदा होता जाएगा। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें, जिस घर की रसोई घर के अंदर रात्रि को जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं वहां पर दोस्तों अलक्ष्मी निवास करने लगती है। लक्ष्मी वहां से अपना घर छोड़ देती है, क्योंकि दोस्तों रात को जूठे बर्तन छोड़ना साक्षात लक्ष्मी जी का अपमान माना जाता है। इसीलिए जिस घर के अंदर रात्रि को जूठे बर्तन छोड़े जाएंगे वहां पर दोस्तों अलक्ष्मी उस भोजन को ग्रहण करने के लिए या नकारात्मक शक्तियां उस भोजन को जूठे भोजन को ग्रहण करने के लिए आएगी, और संसार के अंदर आज की धारणा बदल चुकी है। काम को त्यालस्य को देखकर इस काम को करते हैं। कई लोग अपने कामवाली के चक्कर में रात को जूठे बर्तन छोड़ देते हैं। ऐसे घरों के अंदर बर्बादी आएगी और धीरे धीरे वहां पर अलक्ष्मी अपना स्थान बना लेती। इसीलिए रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़े। इसी तरह रसोई घर के अंदर अगली चीज की बात करें तो जिस घर की रसोई घर का नल टपकता हुआ रहता है, नल के अंदर टप टप करने की आवाज आती है और पानी बरसता हुआ चला जाता है, दोस्तों इसी तरह आपके घर का धन भी धीरे धीरे इसी तरह दूर होता चला जाएगा और आपको आपके घर के अंदर तरक्की देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए भूल कर भी घर की रसोई घर के अंदर से नल टपकता हुआ नहीं रहना चाहिए। दोस्तों इसी तरह कई लोग रसोई घर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अनेक प्रकार की उनके पता नहीं होता वह तस्वीरें रख देते हैं। रसोई घर के अंदर दोस्तों मां अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर रखें या फिर ज्यादा हो तो भगवान शिव की रखें। इसके अलावा रसोई घर के अंदर अन्य देवी देवताओं की तस्वीर आपको नहीं रखनी चाहिए, ना ही आपको किसी प्रकार के हिंसक जानवर की तस्वीर आपके घर की रसोई घर के अंदर रखनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, रसोई घर के अंदर कई लोग क्या करते हैं, मांसाहारी हैं और मांसाहार का भोजन बनाते हैं। तो दोस्तों जिस समय आप मांसाहार बनाएं, आप उस मांसाहार के भोजन का उपयोग भगवान के सामने नहीं करें। कम से कम आपको इतना ध्यान रखना चाहिए, अगर आप अन्नपूर्णा देवी के समक्ष ऐसा काम करेंगे तो दोस्तों अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाती है और माता अन्नपूर्णा ऐसी चीजों के अंदर नहीं बसती हैं, तो निश्चित तौर पर आपको धीरे धीरे उसका दुर्घटना का भोग भोगना पड़ता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें तो आपको तरक्की देखने को मिलेगी और आप कभी भी इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। दोस्तों इसी तरह रसोई घर के अंदर कभी भी आप भोजन बनाते हैं, दिशा का विशेष ध्यान रखिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको भोजन नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जो व्यक्ति भोजन बनाता है उसकी रसोई घर के अंदर से नकारात्मकता आती है और ऐसे घरों के अंदर अकाल मृत्यु का भय सताता रहता है। इसीलिए भूल कर भी रसोई घर के अंदर ऐसा काम नहीं करें, ताकि आपको उसका फायदा देखने को मिले, ना कि किसी प्रकार का नुकसान हो। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, रसोई घर के अंदर कभी भी सुबह के समय बिना नहाए प्रवेश नहीं करें। जो लोग बिना नहाए रसोई घर के अंदर प्रवेश करते हैं उनको उनके भोजन के अंदर सात्विकता नहीं मिलती, बल्कि बर्बादी देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।